हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैक ऑफ नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगी ट्रायो ऑफ क्रॉनिक रूमेटिज्म के बारे में। ट्रायो का मतलब होता है ऐसी टॉप 3 मेडिसिन जो किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए काम में ली जाती है, और रूमेटिज्म का मतलब है गठिया। तो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऐसी कौन सी टॉप 3 मेडिसिन है जो गठिया के ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है? तो वो तीनों मेडिसिन है कॉस्टिकम, रस्टॉक्स एंड सल्फर। अब अपन इन तीनों मेडिसिन्स के बारे में डिटेल में आगे देखेंगे कि इनके क्या सिम्टम्स होते हैं और इन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपन। सबसे पहले है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम के पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, उसकी क्या एग्रेवेशन है, क्या एमिलियोरेशन है, वो देखते हैं। फर्स्ट है चिल्ड्रन स्लो इन लर्निंग टू वॉक। मतलब अगर कोई बच्चा चलना देर से सीख रहा है या वो चल नहीं पा रहा है तो उसके लिए अपन कॉस्टिकम यूज़ कर सकते हैं। अनस्टडी वॉकिंग एंड ईजी फॉलिंग ऑफ लिटिल चिल्ड्रन। छोटे बच्चे होते हैं जो थोड़ा बहुत चलना सीखते हैं तो वो सही से बैलेंस बना के नहीं चल पा रहे और इजीली बार बार नीचे गिर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी कॉस्टिकम काम आती है। नेक्स्ट है रूमेटिक अफेक्शन विथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फ्लेक्सर्स एंड स्टिफनेस ऑफ जॉइंट। मतलब रूमेटिक अफेक्शन का मतलब गठिया की प्रॉब्लम जिसमें बहुत ही ज़्यादा जॉइंट्स में पेन होता है और पेशेंट चल भी नहीं पाता है उस वजह से। विथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फ्लेक्सर एंड स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, मतलब अपनी जो फ्लेक्सर मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और जॉइंट्स की स्टिफनेस मतलब जॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। टेंशन एंड शॉर्टनिंग ऑफ मसल, और जो मसल्स होती है उनकी लेंथ भी कम होने लगती है या उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है और उनमें एक तनाव बन जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को चलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है एग्रीवेशन, कि किस कंडीशन में किस सिचुएशन में पेशेंट की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। इन क्लियर फाइन वेदर कमिंग फ्रॉम द एयर इनटू वार्म रूम। अगर क्लियर फाइन वेदर अच्छा मौसम है इस कंडीशन में उस पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कमिंग फ्रॉम द एयर इनटू वार्म रूम, अगर कोई बाहर खुली हवा में और वहाँ से एकदम से गर्म कमरे में आएगा तो उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। कोल्ड एयर, ठंडी हवा से, स्पेशली ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, एकदम से अगर ठंडी हवा चलने लग गई तो उसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। ऑन बिकमिंग कोल्ड फ्रॉम गेटिंग वेट और बाथिंग, नहाने से या पानी लग जाने से भी उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एमिलियोरेशन, कि किस कंडीशन में उस पेशेंट की प्रॉब्लम में रिलीफ होता है, वो ईजी फील करता है। इन डैम्प वेट वेदर एंड वार्म एयर, डैम्प और वेट वेदर होगा और वार्म एयर होगी तो उसमें पेशेंट को अच्छा फील होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रश टॉक्सिकोडेंड्रोन के बारे में। इसके पेशेंट के क्या क्या सिम्टम्स है और क्या एग्रेवेशन एंड एमिलियोरेशन है। तो फर्स्ट है लेमनेस, स्टिफनेस एंड पेन ऑन फर्स्ट मूविंग आफ्टर रेस्ट। मतलब अगर कोई पेशेंट बहुत देर तक रेस्ट में बैठा है और फिर वो एकदम से उठ के चलने लगेगा तो उसके जो वो चल नहीं पाएगा सही से। लेमनेस का मतलब होता है लंगड़ापन, तो वो सही से बैलेंस बना के चल नहीं पाएगा। उसके जॉइंट्स में स्टिफनेस होगी, मतलब उसके जॉइंट्स हार्ड हो जाएंगे। एंड पेन, और उसे दर्द भी फील होगा। बहुत देर रेस्ट में बैठने के बाद अगर कोई एकदम से चल रहा है तो उसके ये सिम्टम्स होंगे, और अगर अपन को ये सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में मिलते हैं तो अपन उसे रश टॉक्स दे सकते हैं। और ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, रात को सो के कोई पेशेंट सुबह एकदम से उठा है तो भी उसकी ये प्रॉब्लम्स होगी। वर्स बाय वॉकिंग और कंटिन्यूड मोशन, और ये प्रॉब्लम एक बार स्टार्ट हो गई और उसके बाद अगर पेशेंट कंटिन्यू चलता रहा या मोशन करता रहा, इधर उधर घूमता रहा, तो उसकी वजह से भी उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट है मस्कुलर रूमेटिज्म, शिएटिका लेफ्ट साइड एकिंग इन लेफ्ट आर्म विथ हार्ट डिजीज़। मस्कुलर रूमेटिज्म मतलब कि उसकी मसल्स में पेन होगा। शिएटिका लेफ्ट साइड शिएटिका का पेन है अगर, तो उसमें भी रश टॉक्स काम आती है। एकिंग इन लेफ्ट आर्म, अगर लेफ्ट आर्म में दर्द हो रहा है, लेफ्ट हाथ में पेन हो रहा है। विथ हार्ट डिसीज़ के कारण भी अगर लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है तो रश टॉक्स अपन दे सकते हैं उसे। नेक्स्ट है एग्रेवेशन, बिफोर अ स्ट्रॉम कोल्ड वेट रेनी वेदर एट नाइट स्पेशली आफ्टर मिडनाइट। मतलब किस किस कंडीशन में उस पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर कोई आंधी तूफान आने वाला तो उससे पहले उस पेशेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगेगी। ठंडी चीज़ों से, रेनी वेदर से, रात के टाइम पे, और स्पेशली आफ्टर मिडनाइट मतलब 12 बजे के बाद में उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। फ्रॉम गेटिंग वेट वाइल परस्पायरिंग, अगर उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना हो गया है
और उसकी वजह से वो पूरा गीला हो गया, तो इससे भी उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और ड्यूरिंग रेस्ट, और रेस्ट के टाइम में भी उस पेशेंट की प्रॉब्लम एग्रीवेट हो सकती है। नेक्स्ट है एमिलियोरेशन, कि किस कंडीशन में उसे रिलीफ मिलेगा। वार्म ड्राई वेदर, अगर गर्म और एकदम ड्राई वेदर है बाहर तो वो पेशेंट बेटर फील करेगा। रैपिंग अप, खुद को पूरा अगर वो कवर अप करके रखता है या उसके जहाँ पेन हो रहा है उस जगह को वो कवर अप करके रखता है तो उससे पेन में रिलीफ मिलेगा। वार्म और हॉट थिंग्स, गर्म चीज़ों से उसे रिलीफ मिलेगा, कि अगर दर्द हो रहा है वो वहाँ गर्म सेक करे तो उससे भी उसे दर्द में रिलीफ मिल सकता है। चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन चेंज करने से उससे रिलीफ मिलेगा। एंड मूविंग अफेक्टेड पार्ट्स, और अफेक्टेड पार्ट्स को इधर उधर हिलाने से, कंटिन्यूसली मूव करने से भी वो बेटर फील करेगा। तो ये था रस्ट टॉक्स के पेशेंट के बारे में। अब अपन देखते हैं सल्फ़र का पेशेंट, कि उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या एग्रीवेशन होंगे एंड एमिलियोरेशन होंगे। फर्स्ट, कोल्ड फिट इन डे टाइम, मतलब दिन के टाइम में जो उसके फीट होंगे वो कोल्ड रहेंगे विथ बर्निंग ऑफ सोल्स एट नाइट, लेकिन रात के टाइम उसके जो सोल्स होंगे वो गर्म हो जाएंगे और उनमें बर्निंग होगी। वॉन्ट्स टू फाइंड अ कूल प्लेस फॉर देम, और क्योंकि उससे जलन हो रही है उसके सोल्स में तो वो उसके लिए कोई ठंडी जगह ढूंढेगा जहाँ पे वो उन्हें रख सके ताकि उसे बेटर फील हो। पुट देम आउट ऑफ बेड टू कूल देम ऑफ, वो उसे बेड से भी दूर रखेगा ताकि वो बेड की गर्मी से उससे जलन में और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। क्रैम्प्स इन काव एंड सोल्स एट नाइट, अपनी जो काफ मसल्स होती है और अपने जो सोल्स होते हैं उसमें उसे क्रैम्प्स आएंगे, मतलब क्रैम्प्स का मतलब होगा वाइंटे आएंगे उसके पैरों में। नेक्स्ट है एग्रीवेशन, एट रेस्ट, व्हेन स्टैंडिंग, वार्मथ इन बेड, वॉशिंग, बाथिंग एंड चेंजेबल वेदर, मतलब उस पेशेंट की सल्फ़र का जो पेशेंट होगा उसकी प्रॉब्लम कब बढ़ेगी, अगर वो रेस्ट में है तो उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रीवेट होगी। अगर वो खड़ा है, मतलब वॉक मूव नहीं कर रहा, खाली अपनी पोजीशन पे एक ही जगह खड़ा है तो उसकी प्रॉब्लम एग्रीवेट हो सकती है। वार्मथ इन बेड, बेड की गर्मी से एग्रीवेट होगी, अपन ने देखा ही था क्योंकि उसे बर्निंग फील होती है। वॉशिंग, बाथिंग और चेंजेबल वेदर, नहाने से या पानी लगने से या फिर वेदर के चेंज से भी उसकी प्रॉब्लम एग्रीवेट होगी। नेक्स्ट है एमिलियोरेशन, ड्राई वार्म वेदर एंड लाइंग ऑन द राइट साइड, ड्राई और वार्म वेदर है या फिर वो अगर राइट साइड में सोता है तो उसकी प्रॉब्लम एग्रीवेट होगी। तो ये था सल्फ़र के पेशेंट के बारे में। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू डिफ्रेंशिएट, मतलब अपन इन तीनों मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। फर्स्ट है कॉस्टिकम, कॉस्टिकम जो मेडिसिन होती है वो राइट साइडेड मेडिसिन है। इट ऑल्सो अफेक्ट लेफ्ट साइड ऑफ इंटरनल हेड, लेकिन ये लेफ्ट साइड में भी अफेक्ट करती है और वो कौन कौन से पार्ट पे अफेक्ट करती है वो अपन देखते हैं। इंटरनल हेड, एक्सटर्नल हेड, आइज, ईयर, नोज़, फेस, नेक, चेस्ट, बैक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़, मतलब ये इन सारे पार्ट्स की लेफ़्ट साइड को भी अफेक्ट करती है। रेस्टलेसनेस ओनली एट नाइट, कॉस्टिकम का जो पेशेंट होगा उसमें रात के समय ही बेचैनी होगी, वो रात को ही ज़्यादा परेशान रहेगा। वर्स इन ड्राई वेदर, और ड्राई वेदर अगर है तो उसमें उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है रस्ट टॉक्स, रस्ट टॉक्स के पेशेंट में क्या होता है, रेस्टलेसनेस ऑल द टाइम, जैसे यहाँ कॉस्टिकम में सिर्फ रात के समय रेस्टलेसनेस थी वैसे रस्ट टॉक्स में पूरे दिन भर वो बेचैन रहेगा। वर्स इन डैम्प वेदर, और डैम्प वेदर में उसकी प्रॉब्लम एग्रीवेट होगी, और अपन ने देखा था रस्ट टॉक्स के पेशेंट को ड्राई वेदर में बेटर फील हो रहा था। तो अपन इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेडिसिन को। नेक्स्ट है सल्फ़र, सल्फ़र जो है वो भी लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है। वर्स ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर, अगर मौसम चेंज होता है एकदम से तो सल्फ़र के पेशेंट की प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है। एंड व्हेन स्टैंडिंग एंड एट रेस्ट, और अगर वो रेस्ट में है या एक ही पोजीशन में खड़ा है तो भी उससे की प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है। तो अपन ये सिम्टम्स देख के किसी भी पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इससे कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। नेक्स्ट है वी कैन डिफ्रेंशिएट मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉडलिटीज़, और अपन ने जो मॉडलिटीज़ पढ़ी थी, मतलब एग्रीवेशन कब हो रहा है, एमिलियोरेशन कब हो रहा है, उस बेसिस पे भी अपन मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये था ट्राई ऑफ क्रॉनिक रूमेटिज्म के बारे में, और अपन इन तीनों मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करके किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं जिससे उसे रिलीफ मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इस बारे में जान सकें। थैंक यू।